एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? यानी यहाँ पे कितना है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना 280, तो यानी 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 280 मीटर। और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 220 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दोनों लंबाई को यदि ट्रेन पार करे तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी, है ना। और बोल रहे हैं कि लंबी रेलगाड़ी की गति, इसकी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ सेकंड में आंसर है, यानी इसको कम में करना पड़ेगा, यानी 60 को 5/18 से हम यदि गुना करें तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 पार करने में कितना समय लेगी, है ना। अब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 2 8 10 से 0 2 2 4 5 500, और ये ऊपर चला जाएगा तो गुने 18 बता नीचे 60 गुना 5, 5 से 100 बन, 0 से 0 कर लेंगे, 36 18 10 30 सेकेंड, 30 सेकेंड पार करने में समय लगेगा, यानी आंसर कितना हो गया, 30 सेकेंड, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करते हैं। उस व्यक्ति की चाल कितनी है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। चाल कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर कितना दिया है, मीटर पर सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि ये ज़्यादा से कम करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया, है ना, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया, इक्वल टू, अब बोल रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x मान लिया है। यदि हमने x मान लिया तो ये कितना देर में पार करेगी, तो दूरी मतलब समय कितना है, 20 सेकेंड, समय कितना है, 20 सेकेंड। अब इसका काट कर लेंगे, यानी 18 की टोटल 6×5 = 3 दूना 6, 240 प्लस x इक्वल टू 6×5 दूना 60, 600, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 360, ठीक है, 360। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 360 मीटर। अब बोल रहे एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, यानी 360 को 5 मिनट में पार करेंगे, यानी 5 मिनट है, और मीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 0 से 0 खत्म, 6 1 36, कितना आ गया, 6/5, और 6/5 क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको और हम तोड़ेंगे तो कितना, 5 1 5, और यहाँ बचाएंगे 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। इसकी चाल कितनी आ गई, 1.2 मीटर पर सेकेंड, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म कितना है, बना में प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, तो इतना को 20 सेकंड में पार करते हैं, कितना में, 20 सेकंड में। तब इसकी चाल निकालना है, तो दूरी इतना हो गया बटा समय इक्वल टू चाल, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया है लेकिन पुल की लंबाई नहीं दिया है, और चाल यहाँ पूछ दिया है, इसीलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि पुल की लंबाई नहीं दिया है, इसलिए चाल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक पुल को एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है।
यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे प्रश्न में दिया है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। एक रेलगाड़ी एक बिजली, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हमने रेलगाड़ी की लंबाई x यदि हमने मान लिया तो दूरी दूरी बटा समय, तो समय कितना है 5, तो इसको 5 सेकंड में पार करते हैं। तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को रेलगाड़ी मतलब एक्स कितने देर में पार करती है, 35 सेकंड में। 35 सेकंड में तब रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, तो बिजली खंभा नगण्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने केवल रेलगाड़ी की लंबाई माना एक्स 5 सेकंड में पार करती है बिजली खंभे को, तो डिवाइडेड बाई 5 यानी दूरी बटा समय इक्वल टू चाल होती है। उसी तरह 600 मीटर लंबे पुल को ट्रेन ने 35 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कितना है 35 सेकंड में। तब रेलगाड़ी की चाल निकालना। अब यहाँ पे काट लेंगे, कटने वाला 5 7 35 यानी 7x माइनस एक्स, यानी 7x माइनस एक्स इक्वल टू 600। क्यों, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 600, यानी यहाँ पे 6x इक्वल टू 600, यानी x इक्वल टू 100। 100 क्या आया, 100 आया रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना आया, 100 आ गया। अब बोल रहे हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी 100 क्या है, मीटर में आया, यानी यहाँ पे यदि हम यहाँ पे क्या है x बाई 5, यानी x कितना आ गया 100 बटा 5 सेकेंड, यानी दूरी कितना आ गया 100 बटा समय, तो दूरी बटा समय इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। दूरी बटा समय बराबर 4। अब बोल रहे हैं कि प्रश्न में मीटर सेकंड में दिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर में कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यानी यहाँ पे कम से ज़्यादा में जाना है, कम से ज़्यादा में जाना है, यानी ज़्यादा से हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 50 25, तो 25 100 का 100, यानी 25 100 का 100 हो गया। अब यहाँ पे 4 × 18, ये क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसमें आया, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हमारा किलोमीटर प्रति, यानी 1872 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा रेलगाड़ी का चाल आ गया। ये आंसर है, यहाँ पे कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। यानी यहाँ पे क्या है, हमने 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको सबसे पहले हमको सबसे पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करना है, यानी ज़्यादा से कम में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो गया है ना। चाल इक्वल टू दूरी हमने x माना, तो x बटा 36 सेकंड में पार करती है। इस पुल को कितने देर में पार कर सकती है, 36 सेकंड में, यानी इसको हम काटेंगे तो 18 × 36 और ये 5 × 10 900, यानी x इक्वल टू 900। दूरी कितना आ गया 900, यानी गाड़ी की लंबाई कितना आ गई रेलगाड़ी की 900। अब बोल रहा है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, यानी पहली रेलगाड़ी कितना आ गई 900 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी रेलगाड़ी कितना आ गई 800 मीटर, 100 मीटर छोटी है। तब बोल रहे हैं कि इस 800 यानी दूरी बटा या 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, यानी ज़्यादा से कम में करना है तो कम, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा समय। अब क्या करेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, काटने वाला, यानी 800 गुने ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 बटा नीचे 45 × 5। अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 3 5 6 30 0, ठीक है। 16 85 कटेंगे, और यहाँ पे 9 दूना 18 9 5 45, फिर 5 से 5 3 15 5 दूना 10 32 बार में करें 32 दूना 64, इक्वल टू कितना है 64 सेकेंड में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी कितने देर में पार कर जाएगी, 64 सेकेंड। आंसर कितना हो गया, डी, आंसर डी। नेक्स्ट, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न दिया है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो हमने x मान लिया बता, यहाँ पे ये कितना दूरी हो गया बता, 18 सेकंड में पार करते हैं, तो बता 18 सेकंड ये चाल हो गया जितना इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
एक रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी की लंबाई एक हमने माना है 15 सेकंड में पार करती है। अब इसका जो भी कटने वाला काट लेंगे। यहाँ पे 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 पचे 15। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो इससे पहले कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 और 16 पचे 80 है, 1 81 है, 810 प्लस 5x इक्वल टू 72 720 प्लस 6x। यहाँ पे ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और ये इधर आके घटे घटे कितना आ जाएगा, 0। 11 में से 2 गया 9, एक 7 का 7 कट गया, यानी x बराबर 90। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, 90 मीटर। ये मीटर में आया। अब बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो चाल के लिए क्या करेंगे, कहीं एक जगह पुट कर देंगे, यानी 120 प्लस 90 बटा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 बटा 15, यानी 210 दूरी हो गया और 15 कितना हो गया, यानी लंबाई कितना हो गया, 210 बटा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में यदि पार करती है तो इतना मीटर प्रति सेकेंड ये चाल आ गया। लेकिन अब चूंकि आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए क्या करेंगे, 210 बटा 15 में ज़्यादा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 छक 18 है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 42 पर हम करेंगे, यानी 42 गुना 6 बटा 50। ये तो 25 नहीं 5 होगा, नहीं तो 5 बचा है। तभी क्या हो गया, यहाँ 6 दूना 12 के 2 और 6 चौका 24 और 1 25, यानी 252/5। यदि हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 50 25 और 0 हो जाएगा, 50.20 आएगा तो 5 चौका 20, कितना किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा।